यस्मादिदमहमन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। सत्प्रतिपक्ष कनेक्शन बोलो। यस्य साध्य भाव साधकम हेतुअंतरम सह विद्यते शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्वात् शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति। बोलो। याद नहीं? ऐसे कैसे होता है? रोज का पाठ याद नहीं, मतलब क्या है? यस्य साध्य भाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वात् शब्दवत् इति शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति। पहला अनुमान बोले कीजिए। यस्य नहीं, अनुमान पहला। शब्दो नित्यः शब्दत्वात् शब्दवत् शब्दत्वात् शब्दवत् शब्दत्वात् शब्दवत् शब्दो नित्यः शब्दत्वात् शब्दवत्। आप बोलो। शब्दो नित्यः श्रावणवत् श्रावणत्वात् शब्दवत् श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। इसका पदकृत्य हमें देखना है अभी। सत्प्रतिपक्षम लक्ष्येति। कल के पीछे के पदकृत्य की शंका का तो समाधान हो गया था ना जी। अभाव क्यों दिया था वहाँ पर? साध्याभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध। यदि अभाव पद नहीं देते हैं तो फिर साध्य का भी ग्रहण कर सकते हैं अथवा साध्य के अभाव का भी ग्रहण कर सकते हैं। अभाव पद नहीं देते तो साध्य अथवा साध्य का अभाव दोनों भी ग्रहित हो सकते हैं। इसका नहीं है कि साध्यति अभाविति हाँ वही तो उसका चल रहा है ना। साध्यति समझ में आया है जी। तो अभाविति अभाव ये पद क्यों दिया है? अभाव यदि पद नहीं देते तो सद हेतु में अतिव्याप्ति हो जाएगी, इस प्रकार से कहा गया है यहाँ पर। तो लक्षण बन जाता साध्य व्याप्त हेतु विरुद्ध। तो साध्य के व्याप्ति वाला जो हेतु उसको यदि विरुद्ध कहेंगे तो यह लक्षण जाएगा सद हेतु में। लेकिन सद हेतु में जाएगा लेकिन विरुद्ध हेतु में भी जाना चाहिए, वहाँ कहाँ कैसे जाएगा? तो उसमें यह है दिखाया तो यहाँ पर अतिव्याप्ति दिखाई है, सद हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इस प्रकार से कहा गया है। तो वहाँ ये समझना साध्य व्याप्त इतना यदि हम लक्षण करते हैं तो हम साध्य का भी ग्रहण कर सकते हैं अथवा साध्य के अभाव का भी ग्रहण कर सकते हैं। अभाव तो कहा नहीं ना। हाँ, जब अभाव लेते हैं तो आपको अभी आप साध्य नहीं ले सकते हैं, केवल अभाव लेंगे। जब अभाव पद नहीं देंगे तो फिर आप साध्य भी ले सकते हैं अथवा साध्य का अभाव भी ले सकते हैं। तो अभाव को लेकर के लक्षण विरुद्ध हेतु में चला जाएगा। साध्याभाव अभाव पद नहीं दिया है फिर भी क्या है, आप अभी स्वतंत्र हैं। आप साध्य को लेना चाहते हैं, साध्याभाव को लेना चाहते हैं। साध्याभाव को लेकर के विरुद्ध हेतु में लक्षण चला जाएगा और अभाव को नहीं लेकर के सद हेतु में लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अतिव्याप्ति दिखाई गई है। ये कुछ पुस्तक में है नहीं, तो ये ऐसी जबरदस्ती घटाना पड़ता है किसी प्रकार से, इसीलिए। तो वह नहीं है तो भी ठीक है, और है तो इस प्रकार से उसकी संगति लगानी है। बाकी देखिए पदकृत्य आगे का भी सत्प्रतिपक्षम लक्ष्येति। सत्प्रतिपक्ष का भी लक्षण करते हैं तो मूल में इसका लक्षण किया है। यस्य हेतोः साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते। यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते। यस्य कस्य हेतोः जिस हेतु का साध्याभाव साधकम का अर्थ है साध्याभाव से अनुमापकम। साध्याभाव के अनुमिति का जनक, साध्याभाव के अनुमिति को करने वाला, अनुमिति का साधक। तो जिस हेतु के साध्याभाव का साधक, साध्याभाव का साधक का अर्थ है साध्याभाव का अनुमापक, साध्याभाव के अनुमिति का जनक, साध्याभाव के अनुमिति ज्ञान का जनक हेत्वंतरम प्रतिपक्ष हेतु। हेत्वंतर का अर्थ विरोधी हेतु, दूसरा हेतु, प्रतिपक्ष हेतु, विरोधी हेतु विद्यते। तो जिस हेतु के साध्याभाव के अनुमिति का जनक दूसरा हेतु विद्यमान है, सह हेतु सत्प्रतिपक्ष, उस हेतु को सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। और इसका ही प्रकरण समिति उच्चते, इसका ही दूसरा नाम है प्रकरण सम।
प्रकरण समिति उच्यते, इसको प्रकरण सम ऐसा कहा जाता है। अब इसमें कहते हैं यदि हेत्वंतरम पद नहीं देंगे लक्षण में, केवल इतना करेंगे यस्य साध्याभाव साधकम विद्यते हेतु विद्यते, जिसका साध्याभाव साधक हेतु हो, मतलब जो साध्याभाव की व्याप्ति वाला कोई हेतु हो, साध्याभाव का साधक कोई हेतु हो, तो साध्याभाव का साधक जो हेतु हो किसी का, तो उसको सत्प्रतिपक्ष यदि कहेंगे तो साध्याभाव का साधक हेतु तो विरुद्ध हेतु भी था। साध्याभाव का साधक था कि नहीं, शब्दो नित्य कृतकत्वात्, ये जो कृतकत्व हेतु, ये कृतकत्व हेतु किसका साधक है? साध्याभाव का साधक है। तो साध्याभाव का साधक यदि हेतु विद्यमान हो उसको सत्प्रतिपक्ष कहेंगे, दूसरा हेतु नहीं, वही हेतु यदि क्या हो, साध्याभाव का साधक हो। इस प्रकार से हेत्वंतर हम शब्द नहीं देंगे लक्षण में, दूसरा हेतु का वाचक हेत्वंतर शब्द लक्षण में नहीं देंगे तो ये लक्षण कहाँ चला जाएगा? विरुद्ध में चला जाएगा। यह हमने विचार विरुद्ध में भी किया था कि विरुद्ध का लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा था? सत्प्रतिपक्ष में अतिव्याप्त हो रहा था। तो सत्प्रतिपक्ष में उसकी अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए वहाँ पर बताया था कि सत्प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सति यहाँ विरुद्ध के लक्षण में अपद देना चाहिए, ऐसा वहाँ पर विचार किया गया था। अभी यहाँ पर भी ये कह रहे यह लक्षण विरुद्ध में अतिव्याप्त हो रहा है। कब अतिव्याप्त हो जाएगा? यदि हेत्वंतर पद नहीं देंगे तो फिर जिसके साध्य के अभाव का साधक हेतु हो, या जो हेतु ही साध्याभाव का साधक हो, उसी को ही क्या कहेंगे? सत्प्रतिपक्ष कहेंगे। तो फिर यह लक्षण विरुद्ध में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो उस विरुद्ध में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? हेत्वंतरम। जिस हेतु के साध्याभाव का साधक दूसरा हेतु हो उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। ऐसा ही दूसरा हेतु, प्रति हेतु। तो ये दूसरा हेतु कहने से विरुद्ध में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि विरुद्ध में कितने हेतु होते हैं? एक ही हेतु होता है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं। तो विरुद्ध में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हेत्वंतरम। वन्यादि साध्ये धूमस्य वारणाय साध्येति अभावेति च। और वन्नी साध्य होने पर, वन्यादि साध्य, वन्नी आदि साध्य होने पर जो धूम है, उस धूम हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए, वन्नी साध्य होने पर धूम जो हेतु है वह धूम हेतु सद हेतु रहता है, असद हेतु है? सद हेतु। ऐसे वन्यादिक साध्य होने पर जो धूम हेतु है, उस धूम हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में साध्यति अभाविति च, ये दो पद दिए गए हैं, अलग अलग इसका दिखा रहे हैं। देखो, यदि साध्य पद नहीं देंगे लक्षण में, साध्य पद नहीं देंगे तो लक्षण हो जाएगा यस्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते। जिस हेतु के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो उसको सत्प्रतिपक्ष कहते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ऐसा यदि हो जाएगा तो यह लक्षण सद हेतु में अतिव्याप्त हो जाएगा, इस प्रकार से कह रहे हैं। कैसे? देखो, पर्वतो वन्यमान धूमात, इस प्रकार का अनुमान है। पर्वतो वन्यमान धूमवत्वा धूमात। और दूसरा अनुमान करेंगे हम, पर्वतो वन्या भावा भाववान, पर्वत वर्णी के अभाव के अभाव वाला है, पर्वत वर्णी के अभाव के अभाव वाला है। हेतु देंगे आलोकात, प्रकाशात, प्रकाश दिखाई दे रहा है वहाँ पर। अंधेरे में कहीं जो होता है ना, उधर प्रकाश दिखाई देता है, बिल्कुल अंधेरा है और वहाँ पर प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश दिखाई देने से अनुमान होता है कि यहाँ पर क्या है? वर्णी के अभाव का अभाव है, वर्णी के अभाव का अभाव अर्थात वर्णी है। तो देखो, यदि हम साध्य पद नहीं देते हैं लक्षण में, साध्य पद नहीं देते हैं तो लक्षण इतना रह जाएगा कि जिस हेतु के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो। तो जिस हेतु के साध्य के अभाव को, ऐसा आता। यहाँ साध्य यदि पद नहीं देते हैं तो फिर अभाव पद से हम किसी भी अभाव को ले सकते हैं, साध्याभाव का अभाव भी ले सकते हैं जी। यदि साध्य पद देंगे तो हमें बंधन है कि हम किसके अभाव को लेंगे? साध्याभाव को ही लेंगे। और साध्य पद नहीं देंगे तो अभाव शब्द से हम किसको ले सकते हैं? किसी के अभाव को भी ले सकते हैं। तो हम साध्य के अभाव का अभाव लेंगे, अभाव शब्द से क्या लेंगे? साध्य के अभाव का अभाव। तो धूम रूपी जो हेतु है, उस धूम रूपी हेतु के साध्य के अभाव का जो अभाव है, वर्ण्याभाव का अभाव है, वर्ण्याभाव का अभाव। और उसका सिद्ध, उसका साधक दूसरा हेतु है, उसको सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु कौन सा हेतु है? प्रकाश, आलोक, यही हेतु है।
ये जो है ये साध्याभाव के अभाव को सिद्ध करने वाला हेतु है। तो यदि हम साध्य पद नहीं देते हैं तो अभाव के अभाव का साधक आलोक रूपी हेतु है। धूम हेतु के साध्य के अभाव का अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु कौन है? विद्यमान आलोक रूपी दूसरा हेतु विद्यमान होने के कारण से धूम रूपी सद हेतु को भी सत्प्रतिपक्ष कहा जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? धूम रूपी सद हेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ हम अभाव का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु दिखा देंगे। वर्ण्याभाव के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है आलोक हेतु है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। किसमें? धूम रूपी सद हेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति, सत्प्रतिपक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। इसमें नहीं जाएगा ना? जाएगा ना अभी इसमें। इसमें क्या है? अभाव पद नहीं दिया तो नहीं देंगे तो अभाव से हम साध्य का अभाव लेंगे। हमारी मर्जी ना, हम अभाव से किसके अभाव को लेना है। हाँ, साध्य पद देते हैं तो साध्य के अभाव को ही लेना है। यहाँ पर एक निर्धारण हो जाता है, मतलब उसमें आपको बंधन हो जाता है। और साध्य पद नहीं देंगे तो अभाव से आप किसी का भी अभाव ले सकते हैं। आप साध्य का अभाव ले सकते हैं या साध्या अभाव का अभाव ले सकते हैं। तो साध्याभाव के अभाव को लेकर के लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा और साध्याभाव को लेकर के लक्ष्य में चला जाएगा। साध्याभाव को लेकर के लक्षण लक्ष्य में चला जाएगा, तो फिर अतिव्याप्ति घट रही कि नहीं घट रही है? तो इस प्रकार से इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में साध्य ऐसा पद दिया है, ये कहते हैं। अब साध्य जब पद देंगे फिर साध्याभाव का अभाव नहीं ले सकते आप। साध्याभाव के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु धूम हेतु का होने के कारण से उसमें अतिव्याप्ति नहीं घटा सकते, क्योंकि साध्याभाव का अभाव, साध्य का अभाव होता है क्या? नहीं। साध्याभाव का अभाव, साध्य का अभाव नहीं, साध्या अभाव का अभाव। वो साध्याभाव थोड़ी, घटा भाव का अभाव, घट का अभाव है क्या? नहीं। घटा भाव का अभाव, घट का अभाव नहीं। घटा भाव का अभाव तो घट रूप होता है, तो घट का अभाव नहीं होता है। तो साध्य पद जब देते हैं तो फिर साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, ऐसा अर्थ निकलता है। और धूम रूपी हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला आलोक हेतु नहीं है। आलोक हेतु वन्नी के अभाव को सिद्ध नहीं करता है। आलोक हेतु किसका साधक है? वन्नी का। वर्ण्या भाव के अभाव वन्नी का साधक है, वो वर्ण्या भाव का साधक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर साध्य पद देने से धूम रूपी हेतु में अतिव्याप्ति नहीं होती है। अच्छा, अभाव पद को हटा करके दिखाइए। देखिए, अभाव पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या रह जाएगा? इससे साध्य साधकम हेतुअंतरम विद्यते। जिस हेतु के साध्य को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, जिस हेतु के साध्य को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, तो यहाँ यदि लक्षण कर देते हैं फिर भी यह लक्षण सद हेतु में अतिव्याप्त हो जाएगा, धूम हेतु में अतिव्याप्त हो जाएगा। क्योंकि धूम हेतु का साध्य कौन है? नाथ महाराज पता है? धूम हेतु का साध्य, धूम हेतु का साध्य वन्नी है। धूम हेतु का साध्य वन्नी है। और उस साध्य को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु है क्या? नहीं। उसी धूम के साध्य को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता है। ऐसा घूमना चाहिए दिमाग। अब ये विचार हो गया ना, वर्ण्य भाव के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु बताया आपको अभी? आलोक। हाँ, तो वर्ण्य भाव के अभाव को सिद्ध करता है अर्थात तो वो किसका साधक है? वन्नी का साधक है। तो धूम का साध्य जो वन्नी, उसका साधक कोई दूसरा हेतु है क्या? है। वन्नी का साधक दूसरा कोई हेतु है? पर वो तो वर्णिमान आलोकात, ये सही है कि नहीं है? यत्र यत्र आलोक तत्र तत्र वन्नी है, ये उचित है, ठीक है, सद हेतु है। यह भी क्या है? सद हेतु है। तो जिस हेतु के साध्य को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो, ऐसा यदि लक्षण करते हैं तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? सद हेतु। धूम में अतिव्याप्त हो रहा है। धूम जो सद हेतु है उसमें अतिव्याप्त हो रहा है। क्यों? वहां पर साध्य का साधक दूसरा हेतु कौन सा है? आलोक। आलोक है। तो इस प्रकार से ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? सद हेतु में। सद हेतु में, धूम में अतिव्याप्त हो रहा है। लेकिन धूम में अतिव्याप्त हो रहा है तो लक्ष्य में भी तो लक्षण जाना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से घटाना पड़ेगा। जब हम अभाव पद नहीं देंगे तो हम साध्य से साध्य के अभाव को भी ले सकते हैं, साध्य को भी ले सकते हैं। मतलब बंधन नहीं ना हमें। साध्य यहाँ पर कहाँ है? तो चाहे आप साध्य का अभाव ले लो, चाहे आप साध्य ले लो, ऐसा दोनों प्रकार से आप ग्रहण कर सकते हैं।
तो साध्याभाव को लेकर के लक्षण लक्ष्य में चला जाएगा। अभाव पद नहीं दिया गया है, फिर भी हम साध्य को भी ले सकते हैं, साध्याभाव को भी ले सकते हैं। तो साध्याभाव को लेकर के लक्षण लक्ष्य में चला जाएगा, और अभाव को नहीं लेकर के लक्षण सदहेतु में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभाव पद यदि नहीं देते हैं तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? धूम रूपी सदहेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। और उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? साध्य अभाव पद दिया है। अभाव इति कौन सा पद दिया है? अभाव पद दिया है। अब अभाव पद देने से सदहेतु में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि साध्याभाव का साधक कोई दूसरा हेतु है क्या? धूम हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है? नहीं, दूसरा हेतु नहीं है। साध्य को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है, साध्याभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु नहीं। तो अभाव पद यदि देते हैं तो आप अभी साध्य का साधक ऐसा अर्थ नहीं ले सकते हैं। साध्याभाव का साधक ही दूसरा हेतु होना चाहिए। अभाव पद यदि देंगे तो किसका साधक दूसरा हेतु होना चाहिए? साध्याभाव का साधक दूसरा हेतु होना चाहिए। और ऐसा धूमरूपी हेतु के साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु नहीं। धूमरूपी हेतु के साध्य के अभाव का साधक दूसरा हेतु नहीं, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं होती है। तो ऐसे अभाव पद किस लिए दिया गया है? सद हेतु जो धूम है उस धूम हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अभाव पद दिया गया है। ये सत प्रतिपक्ष का विचार हो गया। अभी असिद्ध है। असिद्ध में 3 प्रकार है। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध चैति, ऐसे 3 प्रकार है इसमें। पदकृत्य में असिद्धम भी भजते, असिद्ध का विभाग करते हैं। असिद्ध का कोई लक्षण नहीं किया है, आगे कह रहे खाली एक कि आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम असिद्धत्वम। आश्रया सिद्धादि में से जो प्रत्येक है उसको क्या कहेंगे? असिद्धत्व, असिद्ध कहेंगे। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध, इन तीनों में से प्रत्येक को क्या कहते हैं? असिद्ध कहते हैं। ऐसा ये इतना ही कर दिया। जैसे सप्तान्यतमत्वम पदार्थत्वम, सप्तान्यतमत्वम, सातों में से जो प्रत्येक है उस प्रत्येक को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ऐसे ये जो 3 विभाग किए, इन तीनों में से प्रत्येक को क्या कहते हैं? असिद्ध कहते हैं। बस इतना ही कह दिया, इसका और कोई स्वतंत्र लक्षण यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो यह भी एक उसका लक्षण ही बताया गया। आश्रया सिद्धादि अन्यतमत्वम असिद्धत्वम। तो अन्यतम, अन्यतम का अर्थ होता है प्रत्येक इनमें से। आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध, इन तीनों में से प्रत्येक को क्या कहते हैं? असिद्ध कहते हैं। ये असिद्ध का लक्षण है। अब इनके जो विशेष है उनके लक्षण बनाएंगे। आश्रया सिद्ध किसे कहते हैं, स्वरूपा सिद्ध किसे कहते हैं, व्याप्यत्वा सिद्ध किसे कहते हैं, यह बताएंगे। लेकिन सामान्य रूप से असिद्ध का यही लक्षण बताया कि इन तीनों में से प्रत्येक को असिद्ध कहते हैं, और कोई लक्षण इसका अतिरिक्त नहीं बताया। जैसे ब्राह्मण के लक्षण बताएंगे, क्षत्रिय के लक्षण बताएंगे, वैश्य के लक्षण बताएंगे, शूद्र के लक्षण बताएंगे। मनुष्य का कोई अतिरिक्त लक्षण नहीं बताएंगे। ब्राह्मणादि चतुष्टय अन्यतमत्व मनुष्यत्व, ब्राह्मणादि चतुष्टय अन्यतमत्व मनुष्यत्व। ब्राह्मणादि जो चतुष्टय हैं इनमें से प्रत्येक को क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। ये मनुष्य का लक्षण हो जाएगा। हाँ, मनुष्य विशेष ब्राह्मण का आपको लक्षण चाहिए तो उसका लक्षण बताएंगे। मनुष्य विशेष क्षत्रिय का लक्षण आपको अभिष्ट यदि है तो फिर वो बताया जाएगा। लेकिन इसका सामान्य लक्षण जो मनुष्य का है वह क्या करेंगे? इन चारों में से प्रत्येक को मनुष्य कहते हैं। चारों में से प्रत्येक को मनुष्य कहते हैं। तो इसी प्रकार से आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध, इन तीनों में से प्रत्येक को क्या कहते हैं? असिद्ध कहते हैं। अब ये इनमें से पहले को समझा रहे आश्रया सिद्ध क्या है। मूल ग्रंथ याद किया करो नाथ महाराज। हाँ, ऐसा नहीं होता है। कल तो छुट्टी भी थी, फिर भी मूल याद नहीं करते हो तो कैसे पकड़ में आएगा? आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत इति। ये आश्रया सिद्ध को बता रहे हैं। इसका लक्षण तो अभी पदकृत्य में हम देखेंगे आश्रया सिद्ध का क्या लक्षण है। यहाँ तो सीधा ही उसका उदाहरण दे रहे हैं। आश्रय ही जिसका सिद्ध न हो, जिस हेतु का आश्रय ही सिद्ध न हो। हेतु का आश्रय होता है पक्ष। हेतु का आश्रय कौन होता है? पक्ष। तो जिसके पक्ष की ही सिद्धि न हो तो उस हेतु को आश्रया सिद्ध कहते हैं।
जिस हेतु के आश्रय की सिद्धि न हो, पक्ष की सिद्धि न हो, उस हेतु को आश्रया सिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। जैसे उदाहरण से पता चल गया था, गगनारविंदम सुरभि, आकाश का पुष्प, आकाश का पुष्प सुगंधीय है। क्यों? अरविंदत्वात्, पुष्पत्व होने के कारण से। और सरोजारविंदवत, या इसमें अरविंद से कमल पुष्प लेना है। आकाश का जो कमल पुष्प है वह सुगंधी है। क्यों? अरविंदत्वात् का मतलब कमलत्व होने के कारण से। सरोजारविंदवत, दृष्टांत क्या दिया है? सरोजारविंदवत, जो सरोवर का में उत्पन्न जो कमल है उस कमल के समान। सरोवर में उत्पन्न हुआ जो कमल उस कमल के समान। तो सरोवर में उत्पन्न हुआ जो कमल है उस कमल में कमलत्व रहता है, अरविंदत्व रहता है, सुगंध रहता है उसमें। तो यत्र यत्र अरविंदत्वम तत्र तत्र सुगंधत्वम सुरभित्वम। तो ये इसके लिए दृष्टांत क्या है? सरोजारविंद, ये दृष्टांत दिया है। लेकिन पक्ष कौन है इस अनुमान में? गगनारविंद, आकाश का पुष्प ही यहाँ पर पक्ष है। और वो आकाश का पुष्प रूपी जो पक्ष है वह विद्यमान है क्या? नहीं। आकाश का पुष्प है? नहीं, आकाश का पुष्प ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर हेतु जो अरविंदत्व है उसका आश्रय जो आकाश का पुष्प है वह आश्रय यहाँ पर विद्यमान नहीं है। आकाश का पुष्प रूपी जो पक्ष है उस पक्ष की यहाँ पर सिद्धि नहीं है। इसलिए ये जो अरविंदत्व हेतु है ये आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है। अरविंदत्व क्या है? आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है। इस प्रकार से है, यही बता रहे आगे। अत्र गगनारविंदम आश्रय, यह आश्रय कौन है? गगनारविंदम, आकाश का पुष्प, कमल पुष्प ही यहाँ पर आश्रय है। और सच नास्ते, और वह है ही नहीं, वही नहीं है। आश्रय ही न होने के कारण से अरविंदत्व जो हेतु है वह आश्रया सिद्ध हेत्वाभास इस प्रकार से कह रहे हैं। अब ये आश्रया सिद्ध का लक्षण किया जा रहा है। आश्रया सिद्धत्वं च पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षकत्वम्। आश्रय सिद्ध का क्या लक्षण है? पक्षता अवच्छेदक अभाववत पक्षकत्वम्। पक्षता अवच्छेदक का अभाव वाला पक्ष है जिस हेतु का। देखो यहाँ गगनारविंदम ये पक्ष है और पक्षता किसमें रहेगी? गगनारविंद में पक्षता रहेगी। और पक्षता का अवच्छेदक क्या है? जैसे पर्वत पक्ष है, पक्षता पर्वत में, और पक्षता का अवच्छेदक पर्वत है, पर्वतत्व है। अवच्छेदक ही अब भूल जाते, पता ही नहीं ना अवच्छेदक क्या है। पता है किसी को अवच्छेदक क्या होता? तो जिससे अवच्छिन्न रहता है वो उसका अवच्छेदक होता है। यो धर्म यस्यावच्छेदक स तद्धर्मावच्छिन्न, वो धर्म से अवच्छिन्न होता है। अवच्छेदक क्या है? अन्यून अनतिरिक्त वृत्तित्व अवच्छेदकत्व, जो कम अथवा अधिक देश में न रहने वाला धर्म हो, कम अथवा अधिक देश में न रहने वाला धर्म उसको अवच्छेदक कहते हैं। तो पक्षता है पर्वत में, और जिस पर्वत में पक्षता है उस पक्षता की अपेक्षा से न्यून अथवा कम अथवा अधिक देश में न रहने वाला धर्म कौन सा है? पर्वतत्व। ये उसका अवच्छेदक धर्म है, क्योंकि पक्षता की अपेक्षा से कम अथवा अधिक देश में न रहने वाला है। तो वह है पक्षता अवच्छेदक। और उस पक्षता अवच्छेदक वाला पक्ष कौन है? पर्वत है। पर्वत पक्षता अवच्छेदक वाला पक्ष है। पर्वतत्व अवच्छेदक वाला पक्ष जो पर्वत, वह है जिस हेतु का, वह है जिस हेतु का, उस हेतु को कहेंगे पर्वतत्व अवच्छेदकवत पर्वत पक्षकः। पर्वतत्व। ओ स्वामी जी, ओ स्वामी जी, अब को विक्षेप ना करो ना राव, विक्षेप ना का करूं। तो पक्षता अवच्छेदक है पर्वतत्व, और पर्वतत्व अवच्छेदक वाला पक्ष है पर्वत। पर्वतत्व अवच्छेदक वाला पक्ष है पर्वत। और ऐसा पर्वतत्व अवच्छेदक वाला पक्ष है जिस हेतु का, उस हेतु को कहेंगे पक्षता अवच्छेदक पक्ष का। ऐसा है वो हेतु ऐसा है। लेकिन यहाँ प्रकृति में देखिए कैसा है। यहाँ हेतु है हमारा
अरविंदत्वम, हेतु कौन है? अरविंदत्वम। और पक्ष कौन है? गगनारविंदम पक्ष है। और पक्षता किसमें रहेगी? गगनारविंद में रहेगी। और पक्षता का अवच्छेदक कौन है? गगनारविंदत्वम होना चाहिए यहाँ पर, गगन वृत्तित्वम ऐसा करना है। गगन में स्थित जो पुष्प है, क्योंकि हमारा पक्ष था आकाश में स्थित पुष्प, आकाश में स्थित पुष्प। पक्षता है आकाश में स्थित पुष्प में, और पक्षता का अवच्छेदक बन जाएगा आकाश स्थितत्वम। क्या पक्षता का अवच्छेदक हो जाएगा? आकाश स्थितत्वम, आकाश में विद्यमानत्वम, आकाश वृत्तित्वम। आकाश वृत्ति पुष्प, आकाश वृत्ति पुष्प, आकाश में रहने वाला पुष्प पक्ष है। आकाश वृत्ति पुष्प पक्ष है, पक्षता आकाश वृत्ति पुष्प में, तो पक्षता का अवच्छेदक हो जाएगा आकाश वृत्तित्वम, क्योंकि आकाश वृत्ति पुष्प है। तो आकाश वृत्ति पुष्प में कौन सा धर्म रहता है? आकाश वृत्तित्वम। उसमें कौन सा धर्म रहता है? आकाश वृत्तित्वम। यही पक्षता का अवच्छेदक है। पक्ष है गगन वृत्ति पुष्प, पक्षता है गगन वृत्ति पुष्प में, और पक्षता का अवच्छेदक है गगन वृत्तित्वम, आकाश वृत्तित्वम। ये जो पक्षता का अवच्छेदक है, तो आकाश वृत्तित्वम ये है पक्षता का अवच्छेदक। और पक्ष कौन है? आकाश वृत्ति पुष्प। तो आकाश में रहने वाले पुष्प में, आकाश का पुष्प रूपी जो पक्ष यहाँ पर बनाया गया है, आकाश के पुष्प में आकाश वृत्तित्व है? नहीं है। नहीं, आकाश का पुष्प ही नहीं। आकाश वृत्तित्व पुष्प में नहीं है। आकाश का पुष्प को यहाँ पर पक्ष बनाया गया है, और इस पक्ष में क्या नहीं है? आकाश में विद्यमानत्व नहीं। देखो, आकाश भी है, पुष्प भी है, लेकिन आकाश का पुष्प नहीं, आकाश में स्थित ऐसा पुष्प नहीं। दोनों अन्यत्र अन्यत्र अपने हैं, लेकिन आकाश में स्थित ऐसा जो पुष्प, तो इस प्रकार का जो पुष्प जिसको पक्ष बनाया गया है यहाँ पर, ऐसे पुष्प में आकाश वृत्तित्व नहीं है। जो पुष्प है उस पुष्प में आकाश वृत्तित्व नहीं। देखो, ये जो होता है ना तत्पुरुष समास जहाँ पर किया जाता है, वह उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। उत्तर पदार्थ प्रधान होता है प्राय जो तत्पुरुष होता है वह। तो गगनस्य अरविंदम, गगनारविंदम, या अरविंद प्रधान है। पुष्प हमारा पक्ष है। पक्ष कौन है? पुष्प है। पक्षता पुष्प में है, और पक्षता का अवच्छेदक है गगन वृत्तित्व। पक्षता का अवच्छेदक क्या है? गगन वृत्तित्व। तो पुष्प में आकाश वृत्तित्व है या पृथ्वी वृत्तित्व है? पृथ्वी वृत्तित्व है। पृथ्वी में विद्यमान रहता है पुष्प, या आकाश में विद्यमान रहता है? तो पृथ्वी निरूपित विद्यमानता पुष्प में है, या आकाश निरूपित विद्यमानता है? पृथ्वी निरूपित विद्यमानता। पृथ्वी निरूपित विद्यमानता मतलब पृथ्वी में वह विद्यमान है, आकाश में वह विद्यमान नहीं है। तो उसमें आकाश स्थितत्व है पुष्प में? नहीं है। पुष्प में आकाश स्थितत्व नहीं है। तो देखो, पक्ष है हमारा पुष्प। पक्ष कौन है? पुष्प। आकाश का पुष्प है तो पुष्प प्रधान है, इसलिए हम पुष्प को पक्ष मान रहे हैं। तो पक्षता पुष्प में है, और पक्षता का अवच्छेदक कौन है? गगन वृत्तित्वम। क्या है पक्षता का अवच्छेदक? गगन वृत्तित्वम, आकाश वृत्तित्वम। आकाश वृत्ति पुष्प है हमारा पक्ष, और उसमें रहता है आकाश वृत्तित्वम। ये आकाश वृत्तित्वम, ये पक्षता का अवच्छेदक पुष्प में है? नहीं है। पुष्प में आकाश वृत्तित्व नहीं है। पक्षता का अवच्छेदक कौन है? गगनारविंदत्वम, आकाश वृत्तित्व। आकाश वृत्तित्वम ये पक्षता का अवच्छेदक है। और इस पक्षता का जो अवच्छेदक आकाश वृत्तित्व है, वह आकाश वृत्तित्व है पक्ष में, या आकाश वृत्तित्व का अभाव है पक्ष में? आकाश वृत्तित्व का अभाव है पक्ष में। तो आकाश वृत्तित्व के अभाव वाला कौन है? पक्ष। आकाश वृत्तित्व के अभाव वाला कौन है? पक्ष। आकाश का पुष्प, गगनारविंद जो पक्ष है, वह पक्ष कैसा है? आकाश वृत्तित्व रूपी पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला है। आकाश वृत्तित्व जो पक्षता का अवच्छेदक है, उसके अभाव वाला कौन है? गगनारविंद। ये पक्ष है। तो पक्षता अवच्छेदक अभाव वाला कौन है? गगनारविंद पक्ष। और ऐसा पक्ष है जिस हेतु का, ऐसा पक्ष है जिस हेतु का, उसको कहेंगे पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षकम। पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षकम। पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला पक्ष है जिस हेतु का।
जिस हेतु के पक्ष में पक्षता अवच्छेदक का अभाव हो, जिस हेतु के पक्ष में पक्षता अवच्छेदक का अभाव हो, तो पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला पक्ष है जिस हेतु का, उस हेतु को कहेंगे पक्षता अवच्छेदक अभाववत पक्षकम। पक्षता अवच्छेदक अभाववत पक्षकम तस्य भावः पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षकत्वम। बस यही आश्रय सिद्धत्व है। पक्षता अवच्छेदक अभाव वाला पक्ष है जिस हेतु का, उस हेतु का आश्रय सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला पक्ष है जिस हेतु का, उस हेतु को पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षक कहते हैं। और जब लक्षण बताते तो लक्षण असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं, तो इसलिए वहाँ त्व जोड़ा जाता है। जहाँ कहीं लक्षण करना होता है वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं? त्व जोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें रहने वाला असाधारण धर्म हमें चाहिए। तो आश्रया सिद्ध जो हेत्वाभास है, वह हेत्वाभास का स्वरूप बताया गया पक्षतावच्छेदक अभावत पक्षक। तो उसका लक्षण क्या हो जाएगा? पक्षतावच्छेदक अभावत पक्षकत्वम। बस यही ये आश्रया सिद्धत्वम, ये आश्रय सिद्ध का लक्षण है। पक्षतावच्छेदक अभावत पक्षकत्वम आश्रया सिद्धत्वम, ये आश्रया सिद्ध का लक्षण हो गए। पक्षतावच्छेदक कौन है? गगनारविंदत्वम आकाशवृत्तित्वम। आकाशवृत्तित्वम ये पक्षतावच्छेदक है। और इस पक्षतावच्छेदक आकाशवृत्तित्व का अभाव कहाँ रहता है? गगनारविंद में। गगनारविंद में रहता है। तो पक्षतावच्छेदक के अभाव वाला कौन है? गगनारविंद। गगनारविंद है। और ऐसा गगनारविंद पक्ष है जिस हेतु का, उसको कहेंगे पक्षतावच्छेदक अभावत पक्षकम। और इसमें तस्य भावः पक्षतावच्छेदक अभावत पक्षकत्वम आश्रया सिद्धत्वम, ये ऐसे आश्रया सिद्ध का लक्षण किया। यहाँ बता रहे आगे, भवती ही अरविंदत्वे गगनीयत्व रूप पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षकत्वम। ते अरविंदत्व ये जो हमारा हेतु है, अरविंदत्व जो हेतु है, इस अरविंदत्व हेतु में क्या है? अरविंदत्व हेतु में पक्षतावच्छेदक अभावत पक्षकत्व है। अरविंदत्व जो आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है, इसमें लक्षण रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो लक्षण क्या है आश्रय सिद्ध का? पक्षतावच्छेदक अभाववत पक्षकत्वम, ये लक्षण है यहाँ पर। अरविंदत्व हेतु में ये लक्षण है, ये कह रहे हैं। देखो क्या पक्षतावच्छेदक है? कहते गगनीयत्व पक्षतावच्छेदक। क्या पक्षता का अवच्छेद है? गगनीयत्वम। अब ये गगने भवः गगनीय, ये छ प्रत्यय कर दिया है गाहादि भ्यष्ट सूत्र से। तो गगनीय, गगन में होने वाले को गगनीय कहते हैं। गगन में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? गगनीय। तो गगन वृत्ति, गगनीय का अर्थ है गगन में वृत्ति, गगन वृत्ति। और गगनीयत्व का अर्थ क्या हो जाएगा? गगन वृत्तित्वम। गगनीयत्व का क्या अर्थ है? गगन वृत्तित्वम। तो पक्षता का अवच्छेद कौन है? गगन वृत्तित्वम। गगन वृत्तित्वम, इसको यहाँ पर कह रहे गगनीयत्वम। क्या कह रहे हैं? गगनीयत्वम। अर्थ दोनों यही, गगनीयत्व का अर्थ है गगन वृत्तित्वम। तो गगन वृत्तित्वम यह जो पक्षता अवच्छेदक है, वह पक्षता का अवच्छेदक गगनारविंद पुष्प में है। गगन वृत्तित्व जो पक्षता का अवच्छेदक है, वह गगनारविंद जो पक्ष है उसमें है। फिर से सुनो, गगन वृत्तित्व जो पक्षता का अवच्छेदक है, वह हमारे प्रकृत पक्ष में है या नहीं है? गगन वृत्तित्व है या नहीं है गगनारविंद में? हाँ, तो फिर ये ध्यान देकर के सुनना है क्या चल रहा है। पक्षता अवच्छेदक का अभाव पक्ष में है या पक्षता अवच्छेदक है पक्ष में? पक्षता अवच्छेदक। हाँ, पक्षता अवच्छेदक। गगनारविंद जो पुष्प जो पक्ष हमारा है, इसमें पक्षता अवच्छेदक कौन है? आकाशवृत्तित्वम। ये पक्षता अवच्छेदक जो आकाशवृत्तित्वम, ये हमारे पक्ष में है या इसका अभाव है हमारे पक्ष में? इसका अभाव है। हाँ, बस यही ध्यान दे करके सुनना है। यहाँ गगनारविंद यह जो पक्ष है, इस पक्ष का अभाव है पक्ष में, या गगन वृत्तित्व है पक्ष में? अभाव है। तो गगनीयत्व रूप जो पक्षतावच्छेदक, पक्षतावच्छेदक कौन है? गगनीयत्व। तो गगनीयत्व स्वरूप जो पक्षतावच्छेदक, उसके अभाव वाला कौन है? गगनारविंद पक्ष है। हाँ? गगनारविंद जो पक्ष है, वो पक्ष कैसा है? गगनीयत्व रूप पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला है। तो गगनीयत्व रूप पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला जो पक्ष, और ऐसा पक्ष है जिस हेतु का कप प्रत्यय होता है ना, शेषात बहुव्रीहि है। पक्ष क जो जोड़ दिया है ना, ये बहुव्रीहि समास के लिए आया है
कि गगनीय तुर्क पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला पक्ष है जिस हेतु का, उस हेतु को कहेंगे गगनीय तुर्क पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षकम। गगनीय तुर्क पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षकम तस्य भावः पक्षकत्वम। तो अरविंदत्व जो हमारा हेतु, हेतु कौन है यहाँ पर? अरविंदत्वम। इस अरविंदत्व हेतु में गगनीयत्व पक्षता अवच्छेदक अभाववत पक्षकत्वम है या नहीं है? है। यही आश्रय सिद्ध का लक्षण है और ये लक्षण इसमें है। ये जो गगनीयत्व हेतु है, अरविंदत्व हेतु है, ये गगनीयत्व पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला पक्ष है जिस हेतु का, इस प्रकार का ये हेतु है। इसलिए यह क्या है? आश्रया सिद्ध हेत्वाभास है। जो अरविंदत्व हेतु दिया है वो हेतु नहीं है, अपितु वह हेत्वाभास है, आश्रय सिद्ध हेत्वाभास है। ये कह रहे इसमें हेतु दे रहे हैं कि इसमें ये लक्षण है। अरविंदत्व हेतु में गगनीयत्व पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षकत्व है। क्यों? क्योंकि अरविंद रूप पक्षे गगनीयत्व विरहात। अरविंद रूपी जो अरविंद रूप जो पक्ष है, पक्ष कौन है हमारे यहाँ पर? गगनारविंदम। हाँ, तो अरविंद रूपी जो पक्ष है, अरविंद रूपी जो पक्ष है, तत्पुरुष इसी को लेकर के अरविंद ही पक्ष है। तो अरविंद रूप जो पक्ष है, उस अरविंद रूपी पक्ष में गगनीयत्व है या नहीं है? नहीं है। क्या है? नहीं है। क्या नहीं है? गगनारविंद। गगनारविंद नहीं है। क्या नहीं है? किसमें क्या नहीं? गगन वृत्तित्व किसमें नहीं है? अरविंद पक्ष में। हाँ, अरविंद पक्ष में गगन वृत्तित्व का अभाव है। अरविंद रूपी पक्ष में गगन वृत्तित्व का अभाव है, अर्थात पक्ष में पक्षता अवच्छेदक का अभाव है। पक्ष में पक्षता अवच्छेदक का अभाव है, अर्थात पक्ष पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला है। पक्ष पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला है। तो अरविंद रूप पक्ष, अरविंद जो पक्ष है उस पक्ष में गगनीयत्व विराट, उसमें गगनीयत्व का अभाव होने के कारण से यहाँ इसमें ये लक्षण जा रहा है। अरविंद तो जो हेतु, इस हेतु में यह लक्षण घट रहा है, क्योंकि अरविंदत्व हेतु का जो पक्ष है, अरविंद रूपी पक्ष, उस अरविंद रूपी पक्ष में पक्षतावच्छेदक का अभाव है। अरविंद रूपी पक्ष में पक्षतावच्छेदक का अभाव है। पक्षतावच्छेदक कौन है? गगनीयत्वम आकाश वृत्तित्वम। उस आकाश वृत्तित्व का अभाव अरविंद रूपी पक्ष में होने के कारण से यह पक्ष जो है अरविंद रूपी पक्ष, वो पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला पक्ष है। पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला पक्ष है, और ऐसे पक्षता अवच्छेदक के अभाव वाला पक्ष है जिस अरविंदत्व हेतु का, तो वह अरविंदत्व हेतु पक्षता अवच्छेदक अभावत पक्षक, ऐसा हेतु हो जाएगा पक्षकम। उसमें रहेगा पक्षकत्वम। उस हेतु अरविंदत्व हेतु में क्या धर्म रहेगा? पक्षत्वम। पक्षतावच्छेदक अभावत पक्षकत्वम, ये रहेगा अरविंदत्व हेतु में। तो यही इसमें आश्रय सिद्धत्व है कि आश्रय सिद्ध का लक्षण उसमें घट रहा है, ऐसा ही कह रहे। तो ननु किम अरविंदे गगनीयत्व विरह अतः आह, कहते हैं क्या जो अरविंद है उस अरविंद में गगनीयत्व का विरह, गगनीयत्व का विरह है या अरविंद रूपी जो पक्ष है उस पक्ष में गगनीयत्व का अभाव है। तो इसमें कह रहे अतः आह, इसलिए कहते हैं अच्छा अतः अत्र गगनारविंदम आश्रय सच नास्ति। वह उपदर्शित जो अनुमान आपको दिखाया उसमें क्या नहीं है? गगन वृत्तित्व नहीं है। ननु किम अरविंदे गगनीयत्व विरह, क्या अरविंद में पुष्प में गगनीयत्व का अभाव है? किम अरविंदे, ठीक है। कमल में गगन वृत्तित्व का अभाव क्यों है? पूर्व पक्ष क्या शंका कर रहा है? जो अरविंद पक्ष है इसमें गगन वृत्तित्व का अभाव क्यों है? ये शंका हो गई। कमल रूपी कमल पुष्प में गगन वृत्तित्व का अभाव क्यों है? ये शंका होने पर सिद्धांति उत्तर देता है कि अत्र गगनारविंदम आश्रय है। यहाँ पर आश्रय कौन है?
गगनारविंदम, आकाश का पुष्प आश्रय है, और वो आकाश का पुष्प ही नहीं है, आकाश का पुष्प ही नहीं है। और आकाश का पुष्प न होने के कारण से पुष्प में आकाश वृत्तित्व नहीं है। पुष्प में आकाश वृत्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि आकाश का पुष्प होता नहीं है। यदि आकाश का पुष्प होता तो आकाश में क्या, पुष्प में क्या रह जाता? आकाश वृत्तित्व रहता। यदि पुष्प, आकाश का पुष्प होता तो पुष्प में क्या रहता? आकाश वृत्तित्व रहता। लेकिन आकाश का पुष्प ही नहीं है, और आकाश का पुष्प न होने के कारण से पुष्प में आकाश वृत्तित्व नहीं रहता है। तो ये पूर्व पक्षी ने पूछा था कि पुष्प में आकाश वृत्तित्व का अभाव क्यों है, ये पूछा उसने। तो सिद्धांत ने उत्तर दे दिया कि ये जो आकाश का पुष्प है वही नहीं है, आकाश का पुष्प जो होता है वही नहीं है। तो आकाश का पुष्प होता ही नहीं है, और आकाश का पुष्प न होने के कारण से पुष्प में आकाश वृत्तित्व नहीं रहता है। ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर अत्र गगनारविंदम आश्रय, तो अत्र का क्या अर्थ है? ये कह रहे उपदर्शित अनुमाने इत्यर्थ। अत्र का क्या अर्थ है? उपदर्शित अनुमाने, जो आपको अनुमान दिखाया है, गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, ये जो अनुमान है, इस अनुमान में गगनारविंद है आश्रय, पक्ष, और वह जो आकाश का पुष्प को आश्रय पक्ष बनाया है वही नहीं है, आकाश का पुष्प नहीं है। तो आकाश का पुष्प न होने से उसमें आकाश वृत्तित्व नहीं है, और ऐसे आकाश वृत्तित्व के अभाव वाला ये जो आकाश का पुष्प ऐसा पक्ष है जिस हेतु का, उस हेतु को कहेंगे आश्रया सिद्ध हेत्वाभास। इस प्रकार से ये आश्रया सिद्ध का विचार हो गया। अभी दूसरा असिद्ध में दूसरा प्रकार है स्वरूपा सिद्ध। तो स्वरूपा सिद्धो यथा, स्वरूपा सिद्ध का लक्षण कर रहे हैं। अभी लक्षण नहीं किया, सीधा ही उसमें उदाहरण दिया है, पदकृत्य में उसका लक्षण किया है। पक्ष में जो हेतु का अभाव उसको स्वरूपा सिद्धि कहते हैं। पक्ष में जिस हेतु का अभाव हो ऐसे हेतु को कहेंगे स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। पक्ष में जिस हेतु का अभाव हो ऐसे हेतु को स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, शब्दो अनित्यः, शब्दो अनित्यः चाक्षुषत्वात् रूपवत्। इसमें साध्य कौन है? अनित्यत्वम साध्य है। गुण बताया था, शब्द गुण ऐसा बताया था। क्या है वहाँ पर आपका ऐसा है? आपने बताया था गुण लिखने के लिए। गुण में लिखा है हमने शब्द गुण पहले, हाँ पहले आपको ऐसे मूल में लिखवाया था। कई पाठ ऐसा है, तो उसमें ये है, उस में ऐसा पाठ है। कोई बात नहीं, ऐसा ही हेतु हमें क्या है यहाँ पर ये उदाहरण इसलिए देना है कि हेतु का पक्ष में अभाव होना चाहिए, हेतु का पक्ष में अभाव होना चाहिए, साध्य चाहे जो हो, साध्य चाहे जो हो। इस प्रकार से ये है। तो यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम यथा रूप रूपम। तो रूप में चाक्षुषत्व रहता है कि नहीं? रहता है। चक्षुर्जन्य ज्ञान विषयत्व ये है रूप में, और रूप में अनित्यत्व है, अनित्यत्व है। तो चाहे गुण कहो चाहे अनित्य कहो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साध्य से हमें छेड़ना नहीं, साध्य को छेड़ना नहीं हमें। साध्य चाहे जैसा हो उसे हमें मतलब नहीं। हमें प्रकृत उदाहरण में क्या होना चाहिए? ये हेतु पक्ष में नहीं रहना चाहिए, ये हेतु पक्ष में नहीं रहना चाहिए। साध्य जैसा हो उसे कोई मतलब नहीं। तो यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र तत्र गुणत्वम कहो, गुण को साध्य बना दो, अथवा नित्य कहो, उसमें कोई है नहीं। तो उस पाठ में, वो पुस्तक मेरे पास दूसरा था ना, तो उसमें गुण था, ठीक है, गुण भी ठीक है, और यह भी कोई गलत नहीं है, यह भी हो सकता है। तो यत्र यत्र चाक्षुषत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ये व्याप्ति है। इसमें दृष्टांत क्या है? रूप जैसा है, तो रूप में चाक्षुषत्व या अनित्यत्व है, दोनों है। तो इसी प्रकार से जो शब्द है उस शब्द में भी चाक्षुषत्व रहता है कि नहीं? हाँ, नहीं रहते। शब्द में चाक्षुषत्व नहीं रहता है। शब्द है हमारा पक्ष, और शब्द जो पक्ष है उसमें चाक्षुषत्व नहीं है। आँख से शब्द का ग्रहण होता है क्या? हाँ, किसे होता है शब्द का ग्रहण? श्रोत्र से। मन संयुक्त श्रोत्र से होता है, केवल श्रोत्र से नहीं, है ना। इसलिए मन संयुक्त श्रोत्र से सुनना है। तो चाक्षुषत्व जो हेतु है वो चाक्षुषत्व हेतु शब्द रूपी पक्ष में है? नहीं है। तो पक्ष में हेतु का अभाव है, और पक्ष में जिस हेतु का पक्ष में अभाव हो उस हेतु को क्या कहते हैं? स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। और यहाँ ये जो चाक्षुषत्व हेतु है, यह चाक्षुषत्व हेतु शब्द में
नहीं है। तो अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति, यहाँ जो चाक्षुषत्व हेतु है वह शब्द में नहीं है। क्यों? बोले शाब्द से श्रावणत्वात्, शब्द से श्रावणत्वात्, क्योंकि शब्द में क्या रहता है? श्रावणत्व रहता है। श्रोत्रजन्य ज्ञान की विषयता शब्द में रहती है। श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय है शब्द। शब्द चक्षुषजन्य ज्ञान का विषय, चक्षुर्जन्य ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसलिए ये जो हेतु है चाक्षुषत्व हेतु, इस हेतु का पक्ष में अभाव होने के कारण से ये स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास है। पदकृत्य में देखिए, पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास में कौन सा दोष रहता है? पक्ष में नहीं रहता। स्वरूपा सिद्धि, स्वरूपा सिद्ध में कौन सा दोष रहता है? स्वरूपा सिद्धि। आपको पता है 5 दूषित हेतु है और उसमें 5 दोष रहते हैं। 5 दूषित हेतु में 5 दोष रहते हैं। तो स्वरूपा सिद्ध जो हेत्वाभास है, उस स्वरूपा सिद्ध में कौन सा दोष रहता है? स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्धि। असिद्ध में असिद्धि दोष रहता है। तो यह असिद्ध हेत्वाभास है, तो असिद्ध हेत्वाभास में कौन से दोष रहते हैं? कौन सा दोष रहता है असिद्ध में? असिद्धि दोष रहता है। 5 दोष पता है? कौन से बोलो? सव्य विचार, असिद्ध, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधिता। ये क्या है? ये दूषित हेतु है। इनमें रहने वाले दोष 5 दोष आपको बताए थे। दूषित हेतु तो दोष वाले हेतु है। तो दोष वाले हेतु में कौन से दोष रहते हैं? किन दोषों से युक्त है ये हेतु? कौन से दोष हैं? सव्य विचार में विचार, विरुद्ध में विरोध, असिद्ध में असिद्धि, सत्प्रतिपक्ष में सत्प्रतिपक्ष, बाधित में बाध। ये है। तो ये ध्यान देकर के विचार करना पड़ेगा, तब ये होगा। नहीं तो फिर उत्तरोत्तर ये जटिलता इसकी बढ़ती जाएगी, फिर वैराग्य हो जाएगा। तो पक्षे हेतु भाव स्वरूपा सिद्धि। पक्ष में हेतु का अभाव को क्या कहते हैं? स्वरूपा सिद्धि कहते हैं। ये लक्षण है स्वरूपा सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध में रहने वाला जो स्वरूपा सिद्धि दोष है, वह दोष है पक्ष में हेतु का अभाव। पक्ष में हेतु का न रहना यह है स्वरूपा सिद्धि दोष। पक्ष में हेतु का न रहना यह है स्वरूपा सिद्धि दोष। और यह दोष जिस हेतु में हो उसको स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। मतलब जो हेतु पक्ष में न रहता हो, जो हेतु पक्ष में न रहता हो, पक्ष में न रहना यह दोष है। पक्ष में न रहना ये दोष है। और ये दोष जिस हेतु में रहता है उस हेतु को स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। तो ऐसा है, स्वरूपा सिद्धि का अर्थ ये कर दिया पक्ष में हेतु का अभाव, पक्ष में हेतु का न रहना, इसको स्वरूपा सिद्धि हेत्वाभास कहते हैं। अब ये जो लक्षण किया विपद कृत्य में ही, उसी का ही विचार किया जा रहा है। पक्ष हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि जो लक्षण किया ना, यदि हम इतना कर देंगे लक्षण इसमें कि हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि, क्या कहेंगे? हेतुभाव स्वरूपा सिद्धि। हेतु का जो अभाव उसको स्वरूपा सिद्धि कहेंगे। कहाँ हेतु का अभाव? ये कुछ नहीं, हेतु का अभाव। हेतु के अभाव को क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्धि। तो देखो धूम रूप, ये इस प्रकार से यदि हम पक्षे पद हटा देते लक्षण में से, लक्षण क्या किया स्वरूपा सिद्धि का? हेत्वाभाव। पक्षे हेत्वाभाव ये लक्षण किया था, लेकिन इसमें से हमने किस पद को हटाया? पक्षे पद को हटा दिया तो लक्षण कितना रह गया? हेतु का अभाव। हेत्वभाव, हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्धि का क्या लक्षण है? हेत्वभाव स्वरूपा सिद्धि। इतना यदि लक्षण करेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? सद हेतु में अतिव्याप्त हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि कहाँ हेतु का अभाव ये नहीं बताया। पक्ष में हेतु का अभाव होता तो बताए, हाँ भाई यहाँ पर हेतु का अभाव, इसको स्वरूपा सिद्धि कह सकते हैं। लेकिन केवल क्या कहा, लक्षण क्या किया है, कितना किया है? हेतु का अभाव। कहाँ हेतु का अभाव ये नहीं बताया है। तो कहीं पर भी हेतु के अभाव को हम लेंगे। जब हमें बताए नहीं कहाँ पर अभाव लेना है तो हम कहीं पर भी अभाव लेंगे। देखो धूम सद हेतु है कि नहीं है? और ये धूम रूपी सद हेतु जल हृदय में रहता है क्या? नहीं रहता है। जल हृदय में उसका क्या है? अभाव है। तो हेतु का अभाव है कि नहीं है। तो कहीं पर भी यदि जिस हेतु का कहीं पर भी अभाव हो उसको स्वरूपा सिद्धि कहेंगे। तो वह स्वरूपा सिद्धि दोष कहाँ रह जाएगा? सद हेतु में। वो भी कहीं ना कहीं उसका अभाव, वहाँ उसका भी कहीं ना कहीं अभाव रहता है। तो यदि क्या है, हेतु के अभाव को ही स्वरूपा सिद्धि कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? सद हेतु में। हाँ, लक्ष्य में भी लक्षण चला जाएगा। स्वरूपा सिद्धि दोष वाला जो चाक्षुषत्व हेतु है उसमें भी चला जाएगा, क्योंकि हेतु का अभाव हम उस समय किस में लेंगे? पक्ष में लेंगे। तो ये लक्षण स्वरूपा सिद्ध में चला जाएगा। और हेतु का अभाव कहीं पर भी है, क्योंकि निर्धारण नहीं है, पक्ष जब पद नहीं दिया है। तो विपक्ष में जो हेतु का अभाव
उसको लेकर के हम अतिव्याप्ति कहाँ दिखा देंगे? सद हेतु में। सद हेतु में लक्षण चला जाएगा। तो उसमें सद हेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? पक्षे। पक्ष में जो हेतु का अभाव, पक्ष में जो हेतु का अभाव। और धूम जो सद हेतु है वो पक्ष में रहता है क्या? हाँ रहता है। हाँ रहता है। पर्वत रूपी पक्ष में धूम का अभाव है या धूम रहता है? धूम रहता धूम है। रहता है। तो पर्वत रूपी पक्ष में धूम का अभाव नहीं नहीं है। तो पक्ष में हेतु का अभाव है? नहीं है। सद हेतु में यह लक्षण नहीं जाएगा यदि पक्ष ऐसा कहेंगे तो। ये कह रहे हैं सद हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में पक्षे ऐसा पद दिया गया है। अच्छा फिर ठीक है, ऐसा करो, पक्षे अभाव हेतु पद को हटा दीजिए। पक्षे अभाव, पक्ष में जो अभाव है उसको स्वरूपा सिद्धि कहेंगे। पक्ष में अभाव को स्वरूपा सिद्धि कहेंगे। किस पद को हटाना है? हेतु को हटाना है। तो हेतु पद को यदि हटाते हैं तो कहते हैं यह लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? फिर भी ये घटादि अभाव वारणा है। किसमें अतिव्याप्त हो जाएगा? घटादि अभाव में इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति तो वही धूम में ही हो जाएगी घटादि अभाव को लेकर के। देखो पक्ष पर्वत है, सद हेतु जो धूम है उसका पक्ष कौन है? पर्वत। उस पर्वत में घटादि का अभाव हो सकता है क्या? हो सकता है। तो पक्ष में जो अभाव, जिस हेतु के पक्ष में क्या हो? अभाव हो, उसको क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्धि कहेंगे। जिस हेतु के पक्ष में किसी का भी अभाव हो उसको क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्धि कहेंगे। वो स्वरूपा सिद्धि दोष कहेंगे। ये स्वरूपा सिद्धि दोष किस में रह जाएगा? घटादि में। घटादि में भी रह जाएगा, क्योंकि घटादि में नहीं, धूमादि में ये दोष चला जाएगा। घटादि का भी अभाव हेतु में चला जाएगा। हाँ, लक्षण हमें जो जाना चाहिए सद हेतु में अतिव्याप्ति घटानी, हमें घटादि अभाव में अतिव्याप्ति नहीं। घटादि अभाव को लेकर के लक्षण की अतिव्याप्ति सद हेतु में हो जाएगी। लक्षण हमने कितना किया? पक्षे अभाव, इतना लक्षण किया। पक्षे अभाव। तो जिस हेतु के पक्ष में अभाव हो, जिस हेतु के पक्ष में अभाव हो, ऐसे हेतु को स्वरूपा सिद्धि दोष वाला कहेंगे। वो स्वरूपा सिद्ध है। जिस हेतु के पक्ष में क्या हो? किसी का भी अभाव, हेतु का अभाव नहीं। अभी ऐसा पक्ष में हेतु का अभाव होना चाहिए, स्वरूपा सिद्धि का लक्षण नहीं करेंगे। स्वरूपा सिद्धि का क्या लक्षण करेंगे? पक्ष में अभाव। पक्ष में अभाव को ही क्या कहेंगे? स्वरूपा सिद्धि। तो पर्वत आदि पक्ष में घटादि का अभाव होता है क्या? होता है। उस घटादि अभाव को लेकर के पक्ष में हेतु का अभाव, पक्ष में अभाव है घटादि का अभाव। पक्ष में अभाव क्या है? घटादि का अभाव है। किसका पक्ष है ये? पर्वत। धूम रूपी हेतु का पक्ष है। धूम रूपी हेतु का पक्ष। सद हेतु का पक्ष जो पर्वत है, उस सद हेतु का पक्ष जो पर्वत, उस पर्वत में घट का अभाव है कि नहीं है? उस घटादि अभाव को लेकर के लक्षण चला जाएगा सद हेतु में। क्योंकि इसके जिसके पक्ष में अभाव है वह दोष वाला हो जाएगा। फिर जिसकी गैया खेत खाएगी वो गाली खाएगा। गैया तो डंडा खाएगी लेकिन वो गाली। इसी प्रकार से होता है, जिस हेतु के पक्ष में अभाव, जिस हेतु के पक्ष में अभाव हो, तो जिस हेतु के पक्ष में चाहे जिसका अभाव हो, तो किसको पकड़ेंगे हम? घटादि को। अभाव हेतु को ही पकड़ेंगे। जिस हेतु के पक्ष में अभाव हो उस हेतु को हम स्वरूपा सिद्ध कहेंगे। अभाव को स्वरूपा सिद्ध कहने से क्या मतलब है? उसको चाहे जो कहे उससे क्या है? अब गैया को गाली दे रहा है, उसको क्या, बेचारे को क्या है? उसको कोई समझ में आता है कि ये गाली है या कुछ? हाँ भाई, बहुत कठोर शब्द में बोल रहा है, इसका मतलब डांट रहा है, ये इस भग जाएगी वो, इतना ही है। लेकिन ये गाली दे रहा है या तारीफ कर रहा है, उससे पशु के ऊपर क्या असर होने वाला है? इसी प्रकार से घटादि अभाव में लक्षण चला भी गया और नहीं भी गया, उससे क्या है ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? लक्षण जा रहा है सद हेतु। ये हो रहा है घटादि अभाव वारणा, ऐसा मूल में लिखा है। लेकिन अर्थ ये समझ लेना है कि घटा के अभाव को लेकर के यह लक्षण चला जाएगा धूमादिक सद हेतु में। घटादि अभाव को लेकर के लक्षण कहाँ चला जाएगा? धूमादि में। तो उस धूमादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया गया है? हेतु यह पद दिया है। तो पक्ष में चाहे जिसके अभाव को स्वरूपा सिद्धि नहीं कहते हैं, अपितु पक्ष में हेतु के अभाव को ही स्वरूपा सिद्धि कहते हैं। और ऐसा हेतु पद यदि देते हैं तो धूम हेतु का जो पक्ष पर्वत है, धूम हेतु का पक्ष जो पर्वत है, उसमें धूम रूपी हेतु का अभाव है? नहीं है। तो हेतु का अभाव, हेतु पद यदि देते हैं तो सद हेतु में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ऐसे हेतु पद देने का यह प्रयोजन बताया कि घटादि अभाव वारणा है, अर्थात घटादि अभाव को लेकर के सद हेतु में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। ऐसा ये हो गया। अभी ये जो स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास है, इसमें 4 प्रकार है।
स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास में 4 प्रकार है। शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध और विशेषा सिद्ध भेदेन चतुर्विधा। ये 4 प्रकार इसके हैं, शुद्धा सिद्ध, भागा सिद्ध, विशेषणा सिद्ध और विशेषा सिद्ध। अब उसमें से एक प्रकार की चर्चा तो हमारी हो ही गई, शुद्धा सिद्ध। तत्र आद्यस्तु मूले एव प्रदर्शित, उसमें जो शुद्धा सिद्ध हेत्वाभास है मतलब पूरी तरह से हेतु का अभाव, पूरी तरह से हेतु का अभाव, उसको शुद्धा सिद्ध कहेंगे। सरल है, ये कुछ नहीं ऐसा है। यदि पूरा हेतु पक्ष में नहीं रहता है उसको शुद्धा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। पूरा हेतु नहीं रहता है तो उसको क्या कहेंगे? शुद्धा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। शुद्धा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास, क्योंकि ये स्वरूपा सिद्ध का अंतर्गत प्रकार है। शुद्धा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, असिद्ध हेत्वाभास, ऐसे ही है। अब दूसरा प्रकार है इसमें भागा सिद्ध, जिस हेतु का एक भाग पक्ष में न रहता हो, जिस हेतु का एक भाग पक्ष में नहीं रहता है। पक्ष में हेतु रहता है लेकिन हेतु का एक भाग नहीं रहता है। तो यदि हेतु का एक भाग नहीं रहता है पक्ष में तो उस हेतु को कहेंगे भागा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास। वो क्या कहेंगे? भागा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध असिद्ध हेत्वाभास, ऐसा उसको कहेंगे। भाग एक भाग नहीं है। तीसरा यह है कि यदि हेतु का विशेषण नहीं रहता है पक्ष में, हेतु का विशेषण पक्ष में नहीं रहेगा तो उसको विशेषणा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध असिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। और यदि हेतु का विशेष पक्ष में नहीं रहेगा उसको कहेंगे विशेषा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध असिद्ध हेत्वाभास। ऐसा है, यही है। उसी को 4 प्रकार में किया। हेतु का न रहना, इसको 4 प्रकार से विभाजित किया। खुद हेतु का न रहना, हेतु के एक भाग का न रहना, अच्छा भागा सिद्ध नहीं, एक भाग का न रहना ये नहीं, ये पक्ष के एक देश में हेतु का न रहना, ये गलत हो गया था। दूसरा, हेतु का पक्ष में न रहना अर्थात हेतु अथवा हेतु का पक्ष के एक देश में न रहना, हेतु का पक्ष के एक देश में न रहना। हेतु पक्ष में रहता है लेकिन एक भाग में नहीं रहता है, पक्ष के एक भाग में हेतु नहीं रहता है, उसको क्या कहेंगे? भागा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। पक्ष के कुछ भाग में, जितना पक्ष बना है उसमें से कुछ भाग में ये नहीं रहता है, ऐसा करेंगे। अब उदाहरण से पता चल जाएगा। और बाकी तो है ही, विशेषण का न रहना, विशेष्य का न रहना। तो पहला तो शुद्ध असिद्ध का उदाहरण तो आपको बता ही गया, दिया ही है यहाँ पर। अब द्वितीय देखो, द्वितीय था उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुणः रूपत्वात्। क्या अनुमान किया है? उद्भूत रूपादि चतुष्टयम, इसको पक्ष बनाया। प्रत्यक्ष योग्य जो रूपादि है, उद्भूत रूपादि का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष योग्य रूपादि, क्योंकि कोई ऐसे रूपादि होते वो दिखाई नहीं देते हैं। ये चक्षु का जो रूप होता है, इंद्रियों में रहने वाला जो रूप होता है, घ्राण है, चक्षु है, रसनेन्द्रिय है, इसमें रूप रहता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। अनुद्भूत है रूप, उनका रूप कैसा है? अनुद्भूत रूप है। तो ये जो है जिसमें उद्भूत रूपादि मतलब प्रत्यक्ष योग्य जो रूपादि चतुष्ट है, रूप रस गंध और स्पर्श, प्रत्यक्ष योग्य जो रूपादि 4 है, इनको पक्ष बना करके उसमें क्या सिद्ध कर रहे हैं हम लोग अभी? गुणत्वम। उसमें सिद्ध करना है गुणत्वम। अब देखो, उद्भूत रूपादि चतुष्टय पक्ष में गुणत्व सिद्ध करने के लिए हेतु कौन सा दिया गया है? रूपत्वात्। रूपत्वम हेतु है, रूपत्वात् ये अनुमान किया। उद्भूत रूपादि चतुष्टयम गुणः रूपत्वात्, यहाँ पर हेतु कौन है? रूपत्व हेतु है। हेतु कौन है? रूपत्वम। तो ये जो रूपत्व हेतु है, ये रूपत्व हेतु पक्ष कौन है? रूपादि चतुष्टय, उद्भूत रूपादि प्रत्यक्ष योग्य रूपादि चतुष्टय। रूपादि चतुष्टय यानी रूप रस गंध और स्पर्श, ये 4 पक्ष हैं। रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 पक्ष हैं। और हेतु कौन है? रूपत्व। ये रूपत्व हेतु है और पक्ष 4 है ना। अब इनमें ये रूपत्व 4 में रहता है क्या? रूप रस गंध स्पर्श नहीं, पक्ष ये 4 है लेकिन रूपत्व एक भाग में रहता है केवल। पक्ष का जो एक भाग रूप है, केवल उस रूप में हेतु रहता है। रूपत्व हेतु क्या कहाँ रहता है? एक देश में। पक्ष का एक भाग जो रूप है उसमें रहता है। रस गंध स्पर्श में रूपत्व हेतु नहीं रहता है। तो जो हेतु पक्ष के एक भाग में रहता हो और अन्य भाग में न रहता हो, उस हेतु को क्या कहेंगे? भागा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। यही कह रहे, देखो इत्यत्र रूपत्व हेतु हो, यहाँ पर जो रूपत्व हेतु है वह पक्षैक देशावृत्तित्वेन, वह पक्ष के एक भाग में न रहने के कारण से, तस्य भागे पक्षैक देशे स्वरूपा सिद्धत्वम, वह जो पक्ष का भाग है
तो वह जो पक्ष का एक देश है, देखो ये रस गंध स्पर्श एक पक्ष का एक देश है, और इस पक्ष के एक देश में क्या है, स्वरूपा सिद्धता है। ये तो रहता है पक्ष में, लेकिन एक भाग में रहता है, अन्य भाग में नहीं रहता है। तो अन्य भाग में, जिस भाग में नहीं रहता है वहां पर इसको क्या माना जाएगा, स्वरूपा सिद्ध। हाँ, भागा सिद्ध स्वरूपा सिद्ध हित्वाभास हो जाएगा, सिद्ध हित्वाभास हो जाएगा। तो कहते तस्य भागे नाम पक्ष के एक देश में स्वरूपा सिद्धता है, पक्ष के एक देश में